मैं नई लड़की मेलोडी को टिकट रजिस्टर चलाना सिखा रहा था। तभी मेरा सहकर्मी बेन उसके कंधे के ऊपर से झुकर बोला, जानू शायद तुम्हें किसी ऐसे इंसान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो बेवकूफ ना हो। मेलोडी की नजर हम दोनों के बीच घूमने लगी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि यह मजाक था या नहीं। मैंने उसे हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बेन के वहां से जाने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो कि वह तुमसे इस तरह बात करता है? मैंने बस कंधे उचका दिए, मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। मैंने पहले भी एक बार अपने लिए आवाज उठाई थी और बदले में मुझ पर काम का माहौल खराब करने का आरोप लगाकर लिखित चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए मैंने बहुत पहले ही चुप रहना सीख लिया था। यहाँ रोज का यही रवैया था, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि आज कुछ अलग होगा। 1 घंटे बाद मैं मेलोडी को हफ्ते की फिल्मों का शेड्यूल समझा रहा था, तभी बेन ने सामने से पॉपकॉर्न का एक मुट्ठी भर हिस्सा मेरे सिर के पीछे फेंक दिया। पॉपकॉर्न के दाने काउंटर पर गिर गए और मेरे बालों में चिपक गए। ओह, गलती से हाथ फिसल गया। हमारा सहकर्मी जैकब इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आह भरी और एक एक करके अपने बालों से पॉपकॉर्न निकालने लगा, क्योंकि यहाँ गुस्सा करने से मुझे कभी कोई फायदा नहीं हुआ था। बाद में फिल्मों के बीच मैं लॉबी का फर्श साफ कर रहा था। अगली फिल्म के लिए ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। तभी जैकब वहां से गुजरा और उसने अपना सोडा सीधे उस हिस्से पर गिरा दिया जिसे मैं अभी अभी साफ करके खत्म हुआ था। ओह, बेन काउंटर पर हाथ मारते हुए दोहरा होकर हंसने लगा। लाइन में खड़े कुछ ग्राहक मुझे घूरने लगे। शर्म से मेरा चेहरा गर्म हो गया, लेकिन इतने लोगों के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसी जगह को दोबारा साफ करना शुरू कर दिया। मेलोडी ने अपने हाथों की मुठियां कस लीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब हम अकेले पॉपकॉर्न मशीन में दोबारा सामान भर रहे थे, तब उसने पूछा, तुम इन दोनों की शिकायत एचआर से क्यों नहीं करते? मैंने सिर हिला दिया, मैं कर चुका हूं 2 बार। फिर मैंने कहा, पता चला कि एचआर वाला और जैकब एक ही कॉलेज में पढ़े थे। मेलोडी ने कुछ नहीं कहा, वह बस मशीन भरती रही। उसका जबड़ा भी मेरी तरह गुस्से से कसा हुआ था। उस दोपहर सामने का दरवाजा खुला और मालिक अंदर आया। मेलोडी का पूरा चेहरा अचानक खुशी से चमक उठा। मुझे समझ नहीं आया कि कोई सामान्य ग्राहक उसे देखकर इतना खुश क्यों हो रही थी। हाय डैड, अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। मेरे पेट में जैसे अचानक ऐंठन सी हुई। जिस लड़की को मैं पूरे दिन ट्रेनिंग दे रहा था, जिसने बेन और जैकब को बार बार मुझे अपमानित करते हुए देखा था, वह मालिक की बेटी थी और उसने आज जो कुछ भी हुआ था उसका एक एक पल देखा था। मेलोडी ने अपने पिता को पूरे दिन उसने जो कुछ देखा था सब विस्तार से बताया। मालिक ने बेन और जैकब की तरफ देखा। तुम दोनों का काम खत्म हुआ, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। मेरे कंधों से कई महीनों से जमा तनाव एक ही पल में उतर गया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मेरी बेटी को यह सब होने के बावजूद ट्रेनिंग देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, असिस्टेंट मैनेजर का पद कैसा रहेगा?